बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वो 9 बातें जो सिर्फ शर्मीले और तन्हाई पसंद लोग ही समझ सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने कहा कि वो वीडियो इन पर फिट बैठती है, वो शर्मीले भी हैं और एंजाइटी का शिकार भी, लेकिन इसका हल क्या है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है और बाकी लोगों के लिए भी जो हजूम में एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं या कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, या जो लोग चाहते हैं कि औरों की तरह वो भी ज़्यादा सोशल हों। तो ये वीडियो बिलाशुबा आपको ज़्यादा सोशल होने में मदद देगी। अगर आप वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपका शर्मीलापन और सोशल एंजाइटी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि अचानक कुछ भी नहीं होगा, आपको 2, 4 या 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। आपको दिल पर पत्थर रखकर इन तरीक़ों और हदायत पर अमल करना होगा जो सादा से हैं और काबिल अमल भी हैं। लेकिन इन 2-4 हफ्तों का फ़ायदा आपको सारी उम्र होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ की एक लिस्ट बनाएं, यानी अपनी वो चीज़ें जो आपको पसंद नहीं या अपने बारे में जिन बातों की वजह से आप एहसास कमतरी का शिकार हैं, इन्हें एक पेज पर लिख लीजिए। और पेज पर लिखने से मुराद पेज पर ही लिखें। अगर आप सारा कुछ मोबाइल पर लिखकर याद रखते हैं तो भी आज मोबाइल एक साइड पर रहने दें और नोटबुक पे लिखें, क्योंकि रिसर्च कहती है अगर आप अपनी रेजोल्यूशन नोटबुक पर लिखें तो इन्हें ज़्यादा संजीदा लेते हैं बनिस्बत मोबाइल के। अगर आप सोशल एंजाइटी का शिकार हैं या लोगों से मिलते हुए घबराते हैं तो इसकी बड़ी वजह यह है कि आपने अपने बारे में कुछ नेगेटिव बातें अपने दिल में ठानी हुई हैं, और ये नेगेटिव बातें आप अपने आप को रोज़ाना याद करवाते हैं। यानी आप सोचते हैं कि शायद आप बहुत बोरिंग हैं या बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब, या आपको लगता है कि आप बिल्कुल अनअट्रैक्टिव हैं, या ये कि आपका कद छोटा है या आपका रंग साफ नहीं, या कोई भी वजह जिसकी वजह से आप इजी फील नहीं करते। इसे लिख लीजिए ताकि आप पर एक दफ़ा वाज़ेह हो जाए कि ये मसले हैं जो आपकी सोशल एंजाइटी का सबब बनते हैं। अब आपका दूसरा टारगेट ये है कि जो बातें आपने लिखी हैं या जिन मसाइल का आप शिकार हैं, इनका मुकाबला कैसे करें, इनसे छुटकारा कैसे पाएं। इसमें पहली बात ये है कि जिन चीज़ों पर आपका इख्तियार ही नहीं या जिन चीज़ों को आप चेंज ही नहीं कर सकते, इनकी टेंशन लेना भी छोड़ दें और इनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लें। जैसे अगर आपका कद छोटा है या आप समझते हैं कि आप अट्रैक्टिव नहीं, तो ये आपके इख्तियार में नहीं, ये अल्लाह ताला की देन है। दूसरी बात ये कि कद छोटा होना या अट्रैक्टिव ना होना या मोटा होना इतना बड़ा मसला नहीं, और ना ही इन चीज़ों से कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है। लेकिन सारे फसाद की जड़ आपका दिमाग है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में ठानी हुई है कि ये मसले हैं और हर बंदे का ध्यान इसी तरफ है, और समझते हैं कि बस हर बंदा ये बातें नोट कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता। लोगों को और भी काम होते हैं और वो सिर्फ आपको ही लेकर नहीं बैठे होते। ये सिर्फ आपको ही लगता है, लिहाजा इन चीज़ों की कतई फिक्र न करें जिनके बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते। बाहर निकलें और लोगों से मिलें। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि 98% लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं कि आप कैसे दिखते हैं। अगर आप लोगों से अच्छी तरह और गर्मजोशी से मिलते हैं तो वो भी आपसे वैसे ही मिलेंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप बोरिंग हैं या आपको ये समझ नहीं आती कि लोगों से किस तरह की बातें करें, तो इन मसलों को हल किया जा सकता है। इनमें से कई मसलों पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ।
जैसे किसी भी बंदे से बात कैसे शुरू करें और लोगों से दोस्ती गहरी कैसे करें, या लोग क्या सोचेंगे का खौफ कैसे ख़त्म करें, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तीसरा काम आपने ये करना है कि आप में जो खूबियाँ हैं या आपके अंदर जो पॉजिटिव बातें हैं, इनकी एक लिस्ट बनाएं। जैसे अगर आप एक अच्छे दोस्त हैं तो लिख लीजिए, ईमानदार हैं तो वो भी लिख लीजिए। अगर लोग आपकी किसी आदत की तारीफ़ करते हैं या आप किसी ख़ास काम में महारत रखते हैं तो वो भी नोट कर लीजिए। जब आप लिखने बैठेंगे तो शायद आपको हैरत होगी कि आप में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव बातें हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, और ये कि आपकी सारी तवज्जो उन चंद खामियों पर लगी रहती है जो आप में हैं। अब आते हैं चौथी बात की तरफ। फ़र्ज़ कीजिए अगर आप बाहर जाते हैं या चंद लोगों के दरमियान मौजूद हैं, तो जैसे ही आपको कोई नेगेटिव ख्याल आता है तो फ़ौरन आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये है कि आपने अपने ख़यालात के बारे में कॉन्शियस रहना है। जैसे अगर आपको कोई ख़याल आता है जो इन मसलों और ख़ामियों के मुतल्लिक़ है जो आपने कागज़ पर लिखी हुई हैं, तो आपने फ़ौरन इस ख़याल पर नेगेटिव का लेबल लगाना है और फ़ौरन ये ख़याल अपने जहन से झटक देना है और इसकी जगह पर अपनी 2 खूबियों के बारे में सोचना है। अब एक बार फिर बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ लिख लें, तो बस लिख लें। अगर आप जहन में ही सोचते रहे कि आप में ये खूबियाँ हैं और ये ख़ामियाँ हैं, तो आप पर कभी भी क्लियर नहीं होगा कि आपके असल मसाइल हैं क्या। जब आपने सब कुछ पेपर पर लिखा होगा तो आप फ़ौरन मसले को आइडेंटिफाई कर लेंगे और इसे वहीं रोक देंगे। 5वीं बात यह है कि आपने कभी भी अपने आप को लोगों से कंपेयर नहीं करना। अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप हमेशा अपने लो पॉइंट लोगों के हाई पॉइंट के साथ कंपेयर करते हैं। यानी जो कमी आप में है आप इसे ही दूसरों से कंपेयर करते हैं। कभी ये नहीं हुआ होगा कि आपने अपनी खूबी को दूसरों से कंपेयर किया हो, वो सोचा हो कि आप इनसे बेहतर हैं। लिहाजा अपने आप को लोगों से कंपेयर मत करें। वो लोग जो आपको बहुत खुश नज़र आते हैं, बंद कमरों में वो भी अपने मसाइल का रोना रोते हैं, लेकिन आपको लगता है जैसे इनकी ज़िंदगी बड़ी परफेक्ट है, क्योंकि लोग जो कुछ भी अपने बारे में दिखाते हैं इसे अच्छी तरह फ़िल्टर करके दिखाते हैं। 6ठी बात यह है कि आप कोई आउटडोर गेम शुरू कीजिए और ऐसे लोगों के साथ घूमिए जिनके मशागिल आपके साथ मिलते हों। जैसे अगर आपको फ़ुटबॉल का शौक़ है तो उन लोगों के साथ दोस्ती अच्छी रहेगी जिन्हें फ़ुटबॉल में दिलचस्पी है, और आपको इन लोगों के साथ बातें करने में कोई ख़ास मुश्किल भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इन लोगों में घूमेंगे जिनकी दिलचस्पियां ही आपसे मुख्तलिफ हैं तो मुश्किल होगी। और जितने ज़्यादा आप बाहर निकलेंगे और जितने ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे, इतनी ज़्यादा आपकी सोशल एंजाइटी कम होगी और आपका शर्मीलापन भी दूर होगा। लेकिन 1 या 2 दिन में कुछ नहीं होगा। अगर आप पिछले 10 साल से एक मसले का शिकार हैं तो ये उम्मीद मत रखें कि ये 2-4 दिन में जाता रहेगा। कम से कम कुछ हफ्ते या 2-4 महीने तो ज़रूर लगेंगे। एक और बात भी बता दूं कि अक्सर आप लोगों से सिर्फ इस वजह से बात नहीं करते कि आपको लगता है पता नहीं अगला बंदा आपसे बात करना चाहता है या नहीं। लेकिन यकीन कीजिए, ज़्यादातर दूसरे लोग भी आपके बारे में यही सोच रहे होते हैं कि पता नहीं आप इनसे बात करना चाहते हैं या नहीं। लिहाजा दोनों में से कोई भी बात नहीं करता। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो बात शुरू कीजिए। अगर बिलफर्ज दूसरा बंदा आपको टाल देता है या बात नहीं करना चाहता तो भी क्या होगा?
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی؟ کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ اصل میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی سے بات ہی نہیں کریں گے تو آپ ان لوگوں سے کیسے ملیں گے جو واقعی آپ کے اچھے اور مخلص دوست ثابت ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پہلے سے کچھ دوست ہیں تو ان کے دوستوں سے ملیے، اپنے دوستوں سے کہیں کہ وہ آپ کو اپنے دوستوں سے ملوائیں، یہ بھی اچھا سٹارٹ ہوگا۔ اور جب بھی نئے لوگوں سے ملیں تو ہمیشہ مسکرا کے ملیے، گرم جوشی کا مظاہرہ کیجیے۔ آپ کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ کو ان سے مل کر خوشی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں یا آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بات کیسے شروع کریں یا کس قسم کے سوالات پوچھیں، تو اس کے لیے میرے چینل پر کچھ ویڈیوز ہیں، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔